Back in 2022, when this bike was launched in Indian market, the entire media, the internet went crazy. Even the influencer were saying that this is another big shrouded Gixxer 250. After spending almost 20,000 kilometers in different terrain all over the India and some pretty long hours in the saddle for more than 2 years, here I am in front of you. I'm trying to give you a honest and my personal kind of review over this ownership experience. So hi everyone, I am Roma Singh and welcome you once again to a fresh new video. So let's the story begin. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने देख रखा होगा कि वीडियो की जो एंट्री मैंने शूट करी है वो अरुणाचल में शूट हुई है। कैसा लगा वो ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। और जो मेन पार्ट वीडियो का जो अभी शूट हो रहा है वो हम अभी असम के एक टी गार्डन में हैं और नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं यार यहाँ के। आप सबको पता है कि टी गार्डन कितनी खूबसूरत होती है। और ऐसे खूबसूरत लोकेशन पे ना एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं अबाउट माई ओनरशिप एक्सपीरियंस। इस वीडियो में अगर आप स्पेसिफिकेशन जानने के लिए अगर आए हैं तो शायद आपको निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि 20,000 किलोमीटर पहले जो मेरे एक्सपेक्टेशन थे इस बाइक से ख़रीदते समय, जितना खुश था मैं, क्या 20,000 किलोमीटर बाद आज भी मैं उतना खुश हूँ इस बाइक से, इसी की चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ये 249 सीसी का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन से करेंगे। आप अगर स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो बड़ा नॉर्मल सा दिखने वाला 26-27 bhp प्रोड्यूस करने वाला एक इंजन है, लेकिन जो कैरेक्टर कंपनी ने पैक किया है ना इस इंजन में वो बड़ा बेमिसाल है। अब इसका ना एक बड़ा रियल सा आपको फील दिलाता हूँ। एक छोटा सा ये क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया है बाइक को चलाते हुए, उसको देखिए, उसके बाद इंजन पे और चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करते हैं। अभी करीब 45-46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा हूं मैं और बाइक अभी 6th गियर में है। एक बड़ी यूनिक चीज़ है वो आप देखो, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। बिना किसी क्लच असिस्ट के इसको 45 से मैं ऑल द वे अप टू 100 तक जा सकता हूं। ऑल्दो ये रोड वैसी नहीं है कि सपोर्ट करे, लेकिन मैंने कई बार ऐसा किया है और बाइक बिहेव्स वेरी नॉर्मल। जैसा आप लोगों ने देखा कि जो कैरेक्टर इंजन का है ना, दैट इज़ वेरी लीनियर काइंड ऑफ सेट, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक है कि दिस इंजन इज़ बिगिनर फ्रेंडली। दिस इंजन डज नॉट पनिश यू। अगर आप रॉन्ग गियर में होते हैं ना, आपको पनिश नहीं करती। 45 से आप 145 तक जा सकते हैं। दिस इज़ ट्रू, लोगों ने किया है, मैंने किया है। आज वैसा रोड नहीं था, अलाउ नहीं कर रहा था ट्रैफिक, दैट्स व्हाई मैं ज़्यादा तेज़ गया नहीं। तो इंजन इज़ वेरी गुड। अब इसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट है जो कि हर ओनरशिप रिव्यू वीडियो में होना चाहिए जिक्र, जिसका हाउ डज दिस बाइक फील टू राइड ऑन डेली बेसिस। अब जब इसकी बात करते हैं ना तो सबसे पहले कंफर्ट की बात करते हैं। जो कुशनिंग इस बाइक पे दी गई है, दिस इज नाइस एंड वाइड फर्म टाइप ऑफ कुशनिंग है, जो कि लगभग लॉन्ग राइड्स में ना आपको सपोर्ट करती है। सिर्फ कंफर्ट बताने से ना आपको नॉर्मल ना बाइक कैसा बिहेव करती है उसका आइडिया नहीं लग पाएगा। तो अगर हम हाईवे टूरिंग की बात करें, ऑल्दो कि आप ये जो अभी फोटो देख रहे हो ना, इस पे मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ कि सुजुकी कहती है कि दिस इज़ अ स्पोर्ट्स एडवेंचर टूरर, बट मैं इससे कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूँ। देखो, बाइक में वैसी इंजन में कोई कैरेक्टर नहीं है कि स्पोर्ट्स फील हो। दिस इज़ नॉट एन स्पोर्ट्स टूरर। एडवेंचर लाइक कुछ भी नहीं है इस बाइक में यार। इनिशियल जो आपको टॉर्क होता है वो नहीं है, विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड फॉर एन एडवेंचर टूरर। बट हाँ, दिस इज़ अ डिसेंट हाईवे टूरर, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। और उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है ये जो सस्पेंशन सेटअप है। दिस इज़ अ स्टिफ सस्पेंशन सेटअप। ये सस्पेंशन फ्रंट
एंड बोथ एट द रियर वन। दोनों सस्पेंशन जो है वो स्टीफर साइड में है, और उसका आपको फ़ायदा हाईवे पे मिलता है कि जब आप बाइक को 80, 85, 90 किलोमीटर की स्पीड पे राइड कर रहे होते हैं ना, तो बड़ा प्लांटेड सा फील होता है, बड़ा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग आपको एक ना स्टांस मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। और बिगनर्स को भी ना एक कॉन्फिडेंस देता है कि यू कैन गो बिट मोर, थोड़ा ज़्यादा पुल करने की जो कॉन्फिडेंस मिलती है आपको, वो सिर्फ इस सस्पेंशन के वजह से मिलता है। लेकिन अब मुद्दे की बात है कि तो क्या ये सस्पेंशन इतनी अच्छी है? नहीं। अब इस सस्पेंशन का ना खेल तब बिगड़ जाता है जब आप टूटे फूटे रास्ते पे पहुंचते हैं। उसमें क्या होता है कि ये सस्पेंशन बिल्कुल आपको एक रॉड टाइप से फील होता है, कुछ भी फीडबैक नहीं मिलता है आपको, और आपके पहिए के नीचे ना कुछ भी आता है वो डायरेक्टली आपके बोन्स पे, बैकबोन पे आपको ट्रांसफ़र होता है। और अगर आप ख़राब रास्ते पे ट्रैवल करते हैं, आपका डेली अगर टूरिंग ख़राब रास्ते से होकर गुजरता है, तो आपको बड़ा कष्ट होने वाला है। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि हाउ डज इट रियली कॉस्ट। जो डेली ओनरशिप कॉस्ट है ना, वो कैसा है, वेदर दिस बाइक इज़ वेरी हार्ड टू मेंटेन, काइंड ऑफ इकोनॉमिकली बता रहा हूँ मैं, या फिर वेदर इट इज़ वेरी चीप टू मेंटेन। तो द बाइक हिट्स अ सेंटर लाइन इन बिटवीन। ये बहुत सस्ती तो नहीं है, लेकिन महंगी भी नहीं है, दिखती बड़ी बाइक है, बट इसके प्रोपोर्शन के मुकाबले इसको मेंटेन करना इज़ क्वाइट चीप। अब सबसे पहले उसमें बात करता हूँ मैं कि मेंटेनेंस का क्या इंटरवल है और कितना पैसा लगभग लग जाता है। 6 मंथ्स और 5000 किलोमीटर या 4500 किलोमीटर्स का इंटरवल है, जो भी पहले आता है उस पर आपको बाइक को मेंटेन करवाना होता है। नॉर्मल मेंटेनेंस अगर आप कराते हैं तो करीब 1800 से 1900 रुपये का खर्च आता है, लगभग 1000 रुपये का आपका इंजन ऑयल 1200 ml आता है, 550 से 600 मेंटेनेंस आता है, फिर रेगुलर ऑयल फिल्टर, और अगर वॉशिंग कराते हैं 100-120 रुपये उसके लग जाते हैं। 2000 से कम में 6 महीने पे आपको इसको सर्विसिंग करानी है, और मेरे अनुसार इस तरह के बाइक के लिए 2000 रुपये जस्टिफाइड है 6 महीने पर। और जो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है डेली ओनरशिप वाले में, दैट इज़ द माइलेज। माइलेज के बारे में सब लोगों ने बोला है, बहुत अच्छी माइलेज है। मैं आपको एक मोटा सा बताता हूँ कि जब आप डेली सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं, मैं बड़ा लीनियर थ्रॉटल देने वाला आदमी हूँ, बड़ा नॉर्मल शांति से बाइक चलाता हूँ, तो मुझे करीब 32 से 33 का माइलेज, ओकेजनली 34 भी माइलेज मिलता है। 250 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए ठीक ठाक माइलेज है, 34 किलोमीटर पर लीटर। जब मैं हाईवे पे चलाता हूँ, व्हेन आई राइड सेंसिबली विद इन जो स्पीड बैंड है 60 से 80 का, तो मुझे बड़ा डिसेंट सा 44-45 का माइलेज मुझे मिलता है। एंड आई एम नॉट बोस्टिंग इट, दिस इज़ द रियल फिगर। दूसरा चीज़ है, ये जो हाईवे टूर जब करते हैं ना, उसके अनुसार द कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक इज़ वेरी लेस। 12 लीटर का टैंक यार कोई टूरर में नहीं आता है, बट गिवन दैट कि जिस माइलेज ये चर्न आउट करता है, तो आपको डिसेंट सा 420-430 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है, एंड वो इसके टैंक के साइज को जस्टिफाई कर जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट एंड द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ रिलायबिलिटी। अब देखो, जो जापानीज कंपनीज होते हैं ना, जैसे होंडा ले लो आप, यामाहा ले लो, सुजुकी ले लो, इन्होंने अपना रेपुटेशन, जो बुलेट प्रूफ इंजन का रेपुटेशन बनाया है, एजलेस इंजन्स, मतलब जो इंजन कभी पुरानी होती ही नहीं है, उसका रेपुटेशन इनको मिला है द लेजेंडरी हायाबुसा क्रिएट करके। द लेजेंडरी वी स्टॉर्म 650 बोले गए यार। ये इंजन्स ना 1.5 लाख किलोमीटर तक लोगों ने क्लॉक किया है, एंड दे स्टिल रनिंग इन अ प्रिटी सॉलिड कंडीशन। जब मैंने इस बाइक को लिया था तो मैंने उतनी लंबी डिस्टेंस तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हाँ, मैंने ये जरूर सोचा था यार कि लगभग 1 लाख किलोमीटर तो मैं इसको राइड करूँगा। वेयर डू आई लैंड राइट नाउ, मैं अभी कहाँ, अभी कैसा फील करता हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे जैसे ये इंजन एज हो रहा है ना, उसके अनुसार कुछ इसमें सटल कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। अब जैसे क्या है, ये कभी कभी अभी 20,000 किलोमीटर हुई है, तो एक जापानीज जो ट्रस्ट है ना, उसके अनुसार 20,000 किलोमीटर इज नथिंग, इज ऑलमोस्ट न्यू। उसके बाद भी ओकेजनली मुझे एक वियर्ड सा साउंड कभी कभी आता है, इधर मैं कोल्ड स्टार्ट करता हूँ तब आता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि टैपिट की आवाज़ भी टप 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 वो भी आता है इंजन के साथ में। एंड वन थिंग इज़ वेरी इरिटेटिंग इज़ द गियर शिफ्ट। इस बाइक पे शुरू से ही गियर शिफ्टिंग वॉज नॉट वेरी निम्बल, इट वॉज नॉट वेरी स्लिक,
बट जैसे जैसे ये इंजन थोड़ा एज हो रहा है ना, जो डाउनशिफ्ट है स्पेशली दैट इज़ वेरी क्लंकी, तो उसको सुजुकी को कुछ तो करना चाहिए यार, उस पर काम बहुत ज़रूरी है। मेरा पर्सनल 20,000 किलोमीटर के जर्नी में मैंने ऐसा कुछ मेजर ब्रेकडाउन अगर फेस किया है तो वो एक बार हुआ है कि इस बाइक का जो कॉन्सेप्ट है वो रिप्लेस हो चुका है, और एक बार नहीं वो 2 बार रिप्लेस हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ना ऐसे ट्रस्टवर्दी ब्रांड से थोड़ा मोड़ा आपको ना डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है यार, कि अभी बाइक 20,000 किलोमीटर बेयरली टच कर रही है, उसमें अगर कॉन्सेप्ट का इशू 2 बार आ जाए, 2 बार पूरा बॉल बेरिंग हैंडल का जो रेसर किट होता है वो चेंज कर दिया जाए, और आपकी बाइक ऐसे 20,000 किलोमीटर में खुल जाए, अच्छी कहीं ना कहीं तो नहीं लगती है। तो वो चीज़ है। अब आई डोंट नो कि कितने लोगों ने ये फेस किया है, या हो सकता है कि दिस पर्टिकुलर यूनिट विच आई ओन माइट बी फॉल्टी, हो संभव है, लेकिन ये मेरा अनुभव है यार। ओनरशिप रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ तो मुझे हर कुछ बताना पड़ेगा आपको, द बेरीज ऑल्सो एंड द फियर्स ऑल्सो, सब कुछ बताना पड़ेगा आपको, और वो बनता भी है। नाउ लास्ट थिंग कि किसे खरीदनी चाहिए किसे नहीं खरीदनी चाहिए, दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्रॉस हेयर्स में फंसा देती है, लेकिन फिर भी कुछ जो चीज़ें हैं विच इज़ बेस लाइन वो मैं आपको बता देता हूँ। जिनकी हाइट 5, 6 या उससे कम है यार, वैसे लोगों को बड़ा कष्ट होने वाला है बाइक पे दोनों टिप टो करने में, या फिर फुट प्लांट तो होने नहीं वाला, तो उनको कष्ट होगा। सेकेंड थिंग, जो अग्रेसिव काइंड ऑफ राइडर है, मैंने पहले ही बताया है कि जिनको KTM टाइप से जूम वाली पावर चाहिए, अग्रेशन चाहिए, वैसी बाइक बिल्कुल नहीं है। थर्ड थिंग कि अगर आपका डेली कम्यूटिंग टूटे फूटे रास्ते से होके ज़्यादा गुजरता है तो इस इंजन से, इस बाइक से दूर रहें यार, क्योंकि ये आपको ना एक लॉन्ग टर्म में ना आपको बैक पेन देने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। मेरा पर्सनल अनुभव है कि मैं बहुत खुश हूँ इस बाइक से अभी तक, क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जिस प्रायोरिटीज़ को सेट करके मैंने इसको ख़रीदा था उस पर पूरी तरीके से ये खरी उतरी अभी तक। तो कुल मिला के ओनरशिप एक्सपीरियंस यही था। अब मैंने इस बाइक को ख़रीदा कैसे है, या आप अपनी बाइक जो नेक्स्ट बाइक परचेज करने वाले हैं उसका डिसीजन कैसे बनाएं, इस पर एक डेडिकेटेड नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। टिल देन, राइड फ्री, रोम सेफ।